तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, मजेदार एकदम। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, फ्रिंज की जो टाइप्स है वो कैसी होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले हम ये बता दें कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है। तो भाई जो माइकलसन है ये साइंटिस्ट का नाम है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन डिवाइस, excellent device। ओके, एक्सीलेंट डिवाइस क्या करती है? टू शो ऑप्टिकल इंटरफेरेंस by the way of division of amplitude। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये देखिए, एक ऐसा, यूं सोच लो, बड़े आराम से समझते हैं ना, एक ऐसी डिवाइस है, तगड़ी डिवाइस है ना, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस देखते हैं, ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, और उसमें जो किसके डिवीजन से? एम्पलीट्यूड के डिवीजन से हम लोग इसे देखते हैं, राइट। तो इसका हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? हम इसका पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, फिर उसके टाइप्स ऑफ फ्रिंज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, कि उनकी फ्रिंजें कैसी बनती हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी नाउ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमने यहां पर फिगर बना रखा है, उसी फिगर को आपको समझते हैं। आइए यहां देखिए, हमने जो बनाया है इसी के बारे में थोड़ा मोड़ा स्टडी करते हैं। तो हम पहले इसमें करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में भाई साहब, इसमें दो मिरर होते हैं। कौन कौन? इसमें प्लेन मिरर होते हैं, मिरर M1 एंड M2। ओके, ये मिरर कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक मिरर इस तरह M1, ये ऐसा, इस तरह एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए। ओके, इनका जो ये वाला सरफेस है, इधर वाला, उसको हमने पॉलिश्ड कर दिया है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, लाइट को वापस भेज सके। और इन मिरर को हमारा मन करेगा किसी तरफ उनको खिसकाने के लिए, तो हमने यहां पर कुछ स्क्रू लगा रखा है, ये वाला ऐसा लगा दिया। ये क्या करता है? अगर हमें मिरर को इधर करना होगा, इधर खिसकाना, तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे, इधर वाला आगे खिसक जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा मिरर। इधर का घुमाना होगा तो इसको हम कर देंगे ऐसे, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, राइट। इसको इधर उधर मोड़ा जा सकता है, मोड़ सकते हैं। ओके, दूसरी इसकी बात यह है, कंस्ट्रक्शन में ही दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे पास यहां पर प्लेट होती है, दो प्लेटें होती हैं, पैरेलल प्लेट होती है, ग्लास प्लेट। तो 2 यहां पर मैं लिख दूं, 2 ग्लास प्लेट्स। कौन कौन? A एंड B। इन दोनों का हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। जो प्लेट नंबर A है, यानी कि प्लेट नंबर नहीं, प्लेट A है,
प्लेट ए, समझिए ना, प्लेट ए को हम पार्शियली रिफ्लेक्टेड बनाते हैं। अब ये कहानी कैसी है, इसको मिटा दे, जगह नहीं तो करोगे क्या यार, इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो चलो मिटा देते हैं। ओके 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 मिटा देते हैं। ओके ओके सब मिटा देते हैं, हमको याद रहेगा हमने क्या क्या किया है। ओके, तो जो प्लेट P2 का हम प्लेट जो है हम ए का जिक्र कर रहे थे, तो प्लेट ए क्या होता है कि ये सेम थिकनेस का है, दोनों प्लेटें सेम थिकनेस की होती हैं, यानी कि आप यहां पर कर सकते हो कि ए एंड बी कैसी भाई, सेम थिकनेस, ये सेम थिकनेस की होती है, और क्या भाई, सेम मटेरियल कह सकते हो, सेम मटेरियल की होती है ना, और दोनों कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल है ना। ये दोनों प्लेटें सेम थिकनेस की होती हैं, पैरेलल होती हैं, और यूं कह लो कि ये दोनों सेम मटेरियल की बनाई होती है। इसमें जो प्लेट 1 है, इसका काम क्या है, इसे हम कैसे बनाते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर देखिए हम इसको तैयार करते हैं। ये हमने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास प्लेट या ए, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम एक कोलाइडल विलयन लगाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन विलयन, है ना भाई। और ये किस तरह का होता है, रेड मटेरियल होता है, लाल रंग का होता है। और ये जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, ये किसका लेते हैं, बेंजीन का, और यही होता है रेड रंग का, बेंजीन हो गया, है ना भाई। यहां पर जब हम इसे यहां तैयार करते हैं और इस पे एक परत इसके ऊपर ऐसे लगा दी जाती है, ऐसे इस पर एक परत क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है, उसके ऊपर एक हम लेयर चढ़ा देते हैं, और लेयर चढ़ा के बाद में इससे कहते हैं, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं। यहां मैं हटा दूं इसको, यहां पर सम मॉलिक्यूल्स आर एटम, जो भी कह लो, सम एटम रिमूव्ड, यहां से कुछ एटम्स को ऐसे टक 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 हटा दिया। ओके, सम एटम्स क्या कर दिए, हटा दिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, सेमी रिफ्लेक्ट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे सेमी सिल्वर्ड, ये सेमी सिल्वर्ड हो गया। तो आपको तो सेमी सिल्वर्ड मतलब है पता ही है, आधा जो बीम होगी लाइट की, वो इसे ये रिफ्लेक्ट कर देगा, आधा को उस पार जाने देगा, आधा को रोकेगा, आधा जाने देगा। मतलब आधा आधा हम नहीं कह सकते, बस ये कह दे कि कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ ट्रांसमिट भी करेगा, बाहर भी जाएगा, है ना। तो अब इसका काम ये हो गया, यहां हम लगाएंगे तो कुछ लाइट इस पे आएगी, तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसा बना देते हैं। ओके, फिर इसमें हम लोग अगले स्टेप पे अगर चलते हैं, तो हमारे पास इसमें एक सोर्स होता है। यस, क्या है, वही वाला पुराना मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है, और इससे लाइट बीम क्या करती है, आती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने बता दिया। अब देखिए इसमें कि एक चीज और है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये चीज ये है कि जो मिरर M1 एंड M2 आर प्लेस्ड at same distance from
फ्रॉम ओ, यानी कि इस ओ से जितनी डिस्टेंस इसकी होती है उतनी डिस्टेंस इसकी होती है। आगे हम जान जाएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। लाइट में पाथ डिफरेंस का अंतर ना हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों को समान दूरियां चलनी पड़े। से OM1 बराबर OM2 लिखा जा सकता है, ऐसे कर लेंगे, लिखा जा सकता है। ऐसी बात हमारे समझ में आ गई कि ऐसा काम इसमें हम लोग कर लेते हैं। ओके, आइए कुछ बातें हम लोग समझते हैं। इसे मिटा दें। अच्छा जी, आपने कह दिया तो मिटा दिए। ओके, आपने कह दिया, इसको मिटा दिए। चलो अब एक बात हम समझते हैं, इसमें बहुत बढ़िया बात है का क्या काम है। तो प्लेट देखिए बड़ा भी महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होता, सपोज दैट बी नहीं होता, हिंदी में लिख दें नहीं होता, तो क्या होता है? तब देखो इसमें क्या होती है। इधर से लाइट एंट्री करती है, अभी हम लोग फ्रिंज की बात करेंगे। इधर से लाइट एंट्री करती, यहां आती, फिर यहां से देखिए यहां पर लाइट जाती, फिर वापस आती। तो इसको इतनी दूरी ग्लास में चलनी पड़ती है। जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, किसी मीडियम में जाता है, तो उसका पाथ इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर उसका पाथ इंक्रीज कर जाएगा। यहां से यहां तक दूरी तो देखो यहां की बराबर है। आपने कहा कि OM1 बराबर OM2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, लेकिन इतना वो ग्लास में चल दिया तो इसलिए इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहां से O से लाइट जो M पर आएगी, O से लाइट जो M1 पर आएगी, ओके, और जो O से M2 पर जाएगी, ये नहीं होता तब की बात है। तो यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर ये वाली लाइट लेट आती, ये जल्दी आ जाती। अरे है नहीं होता ना, टड़ाक टुक ऐसे करके ज्यों जाती आ जाती। तो ये वाली जल्दी पहुंच जाती, ये लेट आती। तो जब ये दो लाइट, ये पहले आ गई, ये थोड़ी देर में आई, तो भाई इंटरफेरेंस कैसे हो सकता? दोनों सुपरपोजिशन करनी चाहिए, सेम टाइम में वहां पहुंचनी चाहिए। सुपरपोज करती तो बन जाता, लेकिन यहां पर सुपरपोजिशन की तो उस तरह नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे कि इसके रास्ते को यहां से जो M1 से कहां जाता, O से यहां पर जाता, इसका रास्ता बढ़ाने के लिए, इसकी टाइम ज्यादा खर्च करने के लिए कि थोड़ा देरी में पहुंची, तो यहां पर हम एक प्लेट B लगा देते हैं। प्लेट B लगा देते हैं। थोड़ा मोड़ा हिंदी में समझ लीजिए, बस इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपके। तो यहां पर हमने इस प्लेट बी का काम क्या है, इसका रास्ता जब यहां से ये जल्दी आता है, टकराए फिर वापस आ जाए ना, तो इसको अगर ये नहीं होता तो जल्दी आ जाता टक, और ये वाला लेट आता, तो दोनों एक दूसरे में डिले हो जाते, और जो लाइट का सुपरपोजिशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और इंटरफेरेंस हमको फ्रिंज, इंटरफेरेंस में फ्रिंज दिखाई नहीं देती। ओके, अब आते हैं इसकी वर्किंग। एक मिनट में फटाक से आप सुनिएगा वर्किंग क्या होती है, मजेदार है वर्किंग इसकी। देखो भाई वर्किंग क्या है कि इसमें यहां से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट चलती है, ये आपका मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। यहां से लाइट चली, ये लेंस L1 है, इस लेंस का नाम L2 कर लीजिए। तो यहां से ये लेंस से जब ये चलती है तो लेंस उसे क्या कर लेता है, पैरेलल बनाता है, और ये इस प्लेट पे इंसिडेंट करवाता है कि भाई जाओ और इस पे पड़ जाना, ऐसे होता है। इस पे पड़ती है, इस पे जब पड़ती है तो इसमें क्या होता है, अंदर ग्लास है, तो जब एंट्री अंदर करेगी तो किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर ये जो सेमी सिल्वर्ड है, सेमी सिल्वर्ड जो है, इस सेमी सिल्वर्ड में कहानी क्या है, इसका कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कुछ पार्ट परावर्तित हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो इधर चला जाता है, जो ट्रांसमिट होता है वो इधर चला जाता है। फिर ये कहां जाते हैं, सब ये यहां से निकला, इससे इस वाले प्लेट से होता हुआ M2 पर पहुंचता है, और ये वाला इधर से पहुंचता है M1 पे। फिर जब ये इनसे
रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर ये आती है। देखो मेरा हाथ ऐसे करते, देखिए आराम से, है कि नहीं, ऐसे आती है टक से करके। तो ये बड़े आराम से दोनों एक साथ यहां पर मीट कर जाते हैं। तो हमको यहां पर इसमें से देखने पर यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो यहां पर हम इसको इंटरफेरेंस पैटर्न इस वाले से इसमें हम देख लेते हैं। ओके, हम इस वाले से क्या करते हैं, यहां से इसमें देखते हैं तो हमको लगता है कि इसी ग्लास में हमें वो इंटरफेरेंस फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं सर्कुलर फॉर्म में। क्यों सर्कुलर बनती हैं, ये हमने एक वीडियो बना रखा है न्यूटन्स रिंग के हिसाब वाले में। तो यहां पर हमने एक सर्कुलर रिंग इसमें हम देख लेते हैं एक्चुअल। लेकिन कहानी कुछ और है, ये वाली बात तो उतनी करेक्ट नहीं, करेक्ट है, बट ये है कि इसमें आप ये सोच लो कि ये हम कह तो रहे हैं कि इससे परावर्तित होके जा रही है, फिर इसमें बढ़ती है, तो हमें ऐसा एक्चुअल कुछ चीज नहीं मिल रही इसमें। हम जब यहां से देखते हैं, यहां से, तो हमें ये वाला थोड़ी चीज दिखाई देगी, इससे ये दिखाई देगी क्या, नहीं। इधर से हमने देखा तो हमको ये दिखाई देता है इधर का। तो यहां पर जो M2 है, इसका यहां पर एक इमेज फॉर्मेशन हुआ है इसका, है ना। तो इस पे हमें लगता है कि यहां पर देखने पर ये वाला पोर्शन जो है, इधर से आप देखें इधर, तो यहां पर हमको उस फ्रिंज, वो जो फ्रिंज है वो क्या करती है, दिखाई देती है। तो इस तरह से इसमें हमें फ्रिंज क्या करती है, दिखाई देती है। इतनी बातें हमने समझ लिया, इसी में से हम देखते हैं और ये चीज नहीं दिखाई देती है, हम इसी को समझते हैं। तो इसमें यह लगता है कि ये थोड़ा सा आगे। अब अगर हम फ्रिंज को बनना देखें कि कैसे कैसे टाइप्स इसकी फ्रिंजें बनती हैं, तो इस बात को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अच्छा समझिए भाई, तो टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, टाइप्स ऑफ फ्रिंज, या जो फ्रिंज किस किस तरह की बनेंगी, तो उनमें केस होगी, कैसे कब होगा, तो कौन सी फ्रिंज किस तरह की बनेगी। जैसे दोनों परपेंडिकुलर हुए, यहां पर M1 और ये आपका रहा M2, यानी कि अगर दोनों मिरर परपेंडिकुलर रहे इस तरह के 90 पर, जैसे हैं उस तरह के, ऐसे, तो अगर इस तरह के परपेंडिकुलर हुए ये 90 पर, तो जो हमारी फ्रिंज लगेगी उसकी लाइन सीधी रहेगी। सीधी रहने का मतलब है वो यूं कह लीजिए कि मुड़ाव में नहीं होगी, सब जो हमें लाइन्स मिलेगी वो सही रहेगा, इस तरह की बनेगी। लेकिन अगर कंडीशन 2 हो जाए, कंडीशन 2 क्या है, देखिए यहां पर आपका मिरर M1 है, सॉरी, और यहां पर आपका मिरर उपस्थित है कौन, M2। ओके, हमने पेंच की सहायता से एक काम कर दिया। वो पेंच की सहायता से हमने काम क्या किया कि इसे इधर से ये वाला ऐसे कस दिया, तो ये जैसे कसाएगा ना तो इधर चला जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन ऐसी होगी, मिरर थोड़ा सा इधर आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो जो लाइट यहां से इस पे पैरेलल पड़ रही थी समांतर ऐसी, वो तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचती इस तरह से, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो फॉर्म बना है ये एयर फिल्म हो जाती, यहां एयर फिल्म हो जाती है ना। और ये जो शेप होती ये वेज की तरह होती है, एक वेज शेप होती है, एक वेज शेप की तरह हमें फ्रिंज मिलती है। तो वेज शेप इट मीन्स आप ऐसे मिलती, ऐसे इस फ्रिंज ऐसे मिल जाती, फ्रिंज इस तरह की बनती। ओके, फ्रिंज इस तरह की बन जाती।
इसे ऊपर का हम पोर्शन मिटा देते हैं, एक और देखते हैं। कंडीशन नंबर 3, अगर ये होता, हम इस वाले पोर्शन को यहां पर ऐसे, ये देखिए इस वाला जो m2 है और ये आपका m1 है, हमने अब की इसमें किया है कि इस वाले पेज को ऐसे घुमाया तो ये जब घूमेगा ना ऐसे चला जाएगा, तो इसकी जो पोजीशन है ये वाला आगे चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी इस मिरर। तब यहां से जो लाइट इस पे एंट्री कर रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरह निकलेगी, और जब ये निकलेगी तो हम इसको इस तरह से कहीं पर लेके जाते हैं, कहीं पर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से बने। जब इधर आ जाएगी तो ये लाइट एंट्री करेगी, उधर हो जाएगी, तो इसकी शेप इसी तरह की होगी, उल्टे फॉर्म में हो जाएगी। इसकी शेप जो बनेगी वह उल्टे फॉर्म में हो जाएगी, इट मीन्स इधर से, है ना, ऐसा बना, ऐसा इस तरह ऐसा बनेगा। ओके, यहां पर हमको एक बात और समझनी है, जब ये पैरेलल परपेंडिकुलर होते हैं तब दोनों मिरर, तो इसमें दोनों मिरर अगर पैरेलल है लाइक दिस, ये और ये, हालांकि ये तो मिरर तो है ही नहीं, ये तो इसका इमेज फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम इसी को समझते हैं कि ऐसा, यही हमें दिख रहा है ना, तो ऐसा है ये है आपका M, ये आपका M1, यहां का परपेंडिकुलर यहां है, ये जो है M2। तो इसमें क्या हुआ है कि जो लाइट इस पे पड़ी है, ऐसे समझने के लिए सोचो, ये आपकी वो प्लेट A है और इस पे आती है, इससे फिर यहां आ जाती, फिर यहां जाती है ना, तो यहां से यहां तक जब आती है तो उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं है। हमने इसको जो चेंज किया है, यानी कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हम उसको थोड़ा सा खिसका कर कहां ला दिए, कि हमने उसकी पोजीशन को यहां बदल दिया है, M2 लेकर आके गए हैं, नीचे लेके आए हैं, इसको हम ऐसे कर दें, तो हमें ये तो चीज इस तरह की नजर आएगी ना भाई, कि यहां से लाइट इसमें गई है जैसे आ गई है, नहीं, इसने एक काम और किया है, यहां गई है यहां पर, फिर इससे वापस आई, तो गई और वापस आई, कितना पाथ डिफरेंस इसके पास हुआ, पाथ डिफरेंस 2t का हो गया, जाने और आने में। और यहां पर नॉर्मल अगर लाइट है तो नॉर्मल लाइट फॉल हो रही है, तो उसके लिए I 0 और R का मान भी 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए, यहां पर अगर गई और वापस आ गई, अगर गई और वापस आ गई, तो उस समय उसके पास फेज जो चेंजिंग होगी, फेज डिफरेंस उसका होगा, फेज डिफरेंस पाई का होगा। अरे यही वापस आ गई तो पाई का फेज डिफरेंस। तो यहां पर होता है फेज डिफरेंस बराबर पाई बाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा, इसका आ गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा यक्स बराबर लेमडा बाई 2। इट मीन्स जो लाइट यहां से हमको दिखाई दे रही है कि इसमें जाके फिर वापस आ रही है, उसके बीच में जो पाथ का डिफरेंस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, पाथ डिफरेंस बराबर लेमडा बाई 2, और एक तो पाथ डिफरेंस ये है, तो इसका जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, वो कितना होगा, दिख रहा होगा ना, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, वह 2t प्लस लेमडा बाई, इस ऐसा पाथ डिफरेंस इस टाइप का होगा।
अब यहां पर अगर यह इस तरह का नहीं रहता तो हम लोग एक पाथ डिफरेंस इस तरह का लिख सकते थे कि भाई इसमें एंगल होता, पाथ डिफरेंस बराबर 2t cos थीटा समथिंग ऐसे भी पाथ डिफरेंस होता है। और ये पाथ डिफरेंस अलग अलग के लिए अलग अलग रहता है। जैसे अगर बात हम करेंगे कि जो फ्रिंज बन रही है वो ब्राइट है, तो ब्राइट के लिए तब ये 2t cos थीटा बराबर ये लैम्डा के हो जाता। ओके, अगर हम बात करें कि जो फ्रिंज बन रही है वो डार्क है, तो डार्क होगी तो 2t cos थीटा बराबर 2n+1 λ/2 इस तरह का हो जाती है। इसके बीच में इस तरह का होता है। यहां पर जो यहां चीज बन रही है उस बात को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, आप उसे देखिए ध्यान से। इस तरह का पाथ डिफरेंस होता है। वहां ये है कि ये हमारे पास इस तरह का है ऐसा, और यहां एक सेंटर है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया कि वो देख लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2t बाहर लिख देते हैं 2t, है ना। तो यहां पर हमको इस तरह से मिलेगा, ऐसे करके ऐसे। एक्चुअल ये है, ये कहानी इस तरह की है। यहां पर जो लाइट यहां से एंट्री करेगी वो इस पे जाएगी, तो एक यहां है एक यहां है, तो दोनों को आप समझिएगा, एक यहां एक बोर्ड मान लो, एक मेरा हाथ एक बोर्ड, तो ऐसे लाइट आएगी, इससे पार करके इस बोर्ड पे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो जब गई बोर्ड पे फिर से वापस आई, कितनी डिस्टेंस कवर की 2t, इस पे गई फिर आ गई, तो हर बार जो जितनी जाएगी वो 2t करेगी। तो यहां पर क्या है कि जितनी भी इसके पृष्ठ पर, इसके तल पर जितनी भी लाइट इस वाले सरफेस पे यहां पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, यहां तो जाएगी ही, इसके साथ साथ इस पे जाएगी और आएगी, जाएगी आएगी, मतलब 2t दूरी ये तय कर लेगी। इस पॉइंट वाली वेव यहां से जाके फिर यहां आ गई, कितनी दूरी तय कर लेगी 2t। फिर अगर यहां वेव पड़ती है तो ये इसमें जाके 2t डिस्टेंस तय कर लेगी, इस पे जाके 2t कर लेगी। तो आपको ऐसा मिलेगा कि यहां वाली इस पहले वाले से जो यहां है इस पर टकराने के बाद अंदर चली गई, फिर वापस आई, तो इसने 2t दूरी तय कर लिया, इसने 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 कर लिया, तो सबने 2t कर लिया। तो हम इसको मिलाते हैं तो हमें एक सर्कुलर फॉर्म मिल जाता है। उसमें हमने कि ऐसे है, यहां से पढ़ती तो इधर जाती, 2t करके इधर आ जाती, 2t करके इधर आ जाती, ऐसे। तो उसके एक एक पॉइंट के लिए अगर हम एक पॉइंट पर्टिकुलर लें कि यहां से हम उसको देख रहे हैं, तो यहां से इसके लिए कुछ एंगल समथिंग है, तो यहां से इस पे जो पड़ने वाली रहेगी तो इसका भी पाथ डिफरेंस 2t होगा, जो बीच में अंदर कर रहा है, और अंदर गया फिर वापस आया तो 2t इसने ये कवर किया ना। और इसके सभी जो यहां वाले हमको दिख रहे हैं, यहां वाले, इन सभी के लिए वही है कितना 2t, इस वाले के लिए सभी है जो 2t, तो उसकी रेडियस क्या हो जाती है, अलग अलग रहे, इसकी यहां की त्रिज्या अलग। तो उसमें जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एक वो वेव आएगी, इधर गई फिर उससे टकरा के पीछे निकल जाएगी, फिर पीछे से टकरा कर वापस आएगी, 2t दूरी तय करेगी, तो हमको इस तरह का फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से आपको एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया, अच्छी लगी तो कमेंट करके रहिएगा भाई, अच्छा लगा तो इस तरह से धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।